तो बेसिक से समझाऊंगा। ये मेरा जो लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेक्चर स्टार्ट हुआ था एग्जाम्पल से। तो क्या था कि एक एग्जाम्पल कंसिडर करो, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो दिल्ली से वो चंडीगढ़ गया, ठीक है। जब वो बंदा दिल्ली से चंडीगढ़ गया तो उसने देखा उसके फ़ोन में आ गया वेलकम टू चंडीगढ़। लेकिन ऐसा क्यों आया? क्योंकि पूरी मोबाइल कंप्यूटिंग है, ठीक है। ये मोबाइल कंप्यूटिंग की क्या है इसमें बताता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। कोई भी एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन में ना एक बड़ा सा टावर होता है, एमएससी, ठीक है। उस टावर के अंडर बहुत सारे छोटे टावर्स आते हैं। ये टावर एक साइज के होते हैं, मैं खाली एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको हम बोलते हैं, इन टावर्स को बोलते हैं बीएससी, ठीक है। और फिर से बता दूं, एक एमएससी होता है, मास्टर स्टेशन कंट्रोलर। ये एक एंटीना होता है, इसके अंडर एंटीना आते हैं, इसके अंडर आते हैं एंटीना काफ़ी, उनको बोलते हैं हम बीएससी एंटीनास। मतलब वो 3-4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं बीएससी एंटीनास, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, जस्ट क्वांटिटी वगैरह में जाना, मेन कॉन्सेप्ट पे जाना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जब तुम चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में भी सेम चीज़ है, वहाँ पे भी एक एमएससी है, उसके नीचे बहुत सारे टावर्स हैं, बीएससी के टावर। मतलब पहले एमएससी के टावर, उसके अंदर नीचे बहुत सारे बीएससी के टावर। अब क्या होता है क्या होता है जब तुम अपने दिल्ली से या कहीं से भी कहीं पे भी जाते हो ना, तो कुछ टाइम इंटरवल बाद ना आपका जो मोबाइल स्टेशन होता है या आपका मोबाइल जो होता है ना, वो 1 KB का मैसेज ना सर्वर को देता रहता है, जिसकी सर्विसेज वो ले रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो जब वहाँ वो जाता है चंडीगढ़ में दिल्ली से बंदा, तो उस वो अपनी जो 1 KB का मैसेज है वो बीएससी को देता है। बीएससी देखता है कि इसकी लास्ट लोकेशन थी दिल्ली, अब चंडीगढ़ में है, तो कुछ लोकेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, ये मैसेज ना उसको देता है एमएससी को। एमएससी सोचा कि यार इसके पास सर्विस वगैरह है भी या नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करता है, तो वो दिल्ली का जो एमएससी होता है उससे कम्युनिकेट करता है और उससे पूछता है कि ये जो बंदा आया है मेरे पास, दिल्ली का बंदा आया है, इसके पास कौन सी सर्विसेज हैं, इसको कौन सी सर्विसेज देनी है, वो सब आप मुझे बताइए, तो उसको वाली सर्विसेज हम दे पाएँ, ठीक है। तो वो दिल्ली के एमएससी उसको बताते हैं कि इसके पास ये सर्विसेज है, इसको ये सर्विसेज दे दी जाए। तो जो चंडीगढ़ का एमएससी होता है वो बोलता है ठीक है, वो नीचे अपने बीएससी को बोलता है कि ये सर्विसेज है इस बंदे के पास, इसको ये सर्विसेज देनी है। तो वो क्या करता है, बीएससी का टावर, बीएससी अपने जो वो होते हैं चंडीगढ़ जो बंदा आया हुआ है उसको क्या कहते हैं, वो सर्विसेज दे देता है, ठीक है। आप ये चीज़ तभी देखोगे कि जब आप दिल्ली टू चंडीगढ़ या कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हो, तो आप देखते हो कि उसमें कुछ डिले डिले आ जाता है, मतलब सिग्नल जाते हैं फिर आ जाते हैं। उसका रीज़न यही है उसके पीछे, ठीक है। उसके पीछे रीज़न यही है। अब एक चीज़ और, एक कंसेप्ट और आता है, ये हैंड ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या होता है कि जब भी बेस स्टेशन, एक बेस स्टेशन दूसरे बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता है, मैं बोलूँ एक बीएससी जब दूसरे बीएससी से कम्युनिकेट करता है, उसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ। जब एक बीएससी मतलब एक दिल्ली का एमएससी जब एक चंडीगढ़ के एमएससी से कम्युनिकेट करेगा, उसको हम बोलते हैं एमएससी हैंड ऑफ। जब एक दिल्ली के अंदर ही एक बीएससी दूसरे बीएससी से स्विच करेगा, स्विच बोलो अच्छी चीज़ है, स्विच करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटर सेल या इंटर बीएस कम्युनिकेशन। अब जो हैंड ऑफ होते हैं उनके टाइप्स होते हैं। हैंड ऑफ के टाइप क्या होते हैं? पहला हैंड ऑफ का टाइप है ये एमसीएचओ, दूसरा टाइप है एमएएचओ, तीसरा है एनसीएचओ। इनकी फुल फॉर्म्स और इनकी डिस्क्रिप्शन नेट से पढ़ लेना। अब उसके बाद आता है कॉल लेक्चर। ये देखो ये आप अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है, ये है एमएससी, ये है बीएससी भी बोल सकते हैं, बीएस बोल सकते हैं, एक ही बात है। उसके अंडर आ रहे हैं एमएस कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर से एमएससी कर रहा है, और इसका पूरा का पूरा डाटा मोबिलिटी डाटा बेस में जा रहा है, या तो मोबिलिटी मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक पीएसटीएन में जा रहा है। पीएसटीएन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। अभी मोबाइल डाटाबेस की बात करते हैं। मोबाइल मैनेजमेंट वही होता है कि इसका डाटा क्या है, मतलब कितने कॉल्स हैं, सब्सक्राइबर की पूरी डिटेल वगैरह मैनेजमेंट वो इसमें होती है। एमएससी इससे बातचीत करता है दूसरे एमएससी से, इसलिए काम आता है। मैं विजुअलाइज करो, ये चीज़ बनानी नहीं है। और फिर यहाँ पे नीचे बीएससी बेस स्टेशन, यहाँ पे एमएस मोबाइल स्टेशन, मतलब हमारा मोबाइल को ही मोबाइल स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जीएसएम आर्किटेक्चर। अब जीएसएम आर्किटेक्चर में क्या किया उन्होंने सिंपल सी बात है, उनके पास पीएससी था, पीएससी के साथ उन्होंने एक चीज और जोड़ दी हर किसी के साथ, उसको बोल दिया उन्होंने पीएसएस। बीएसएस होता है बेस स्टेशन सब सिस्टम, ठीक है, बेस स्टेशन सब सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें पूरा का पूरा सर्वर बीएससी में लगा दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, बीएससी में लगा दिया है। दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो,
ठीक है, चलो अभी दिखाता हूँ, बाद में इस पर बाद में आते हैं, अभी टर्म समझ लेते हैं। ठीक है, PSC लगा दिए और फिर उसके बाद आता है BTS। BTS क्या होता है? अभी टर्म्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो आर्किटेक्चर में हम चीज़ बोलेंगे, ये नई टर्म्स हैं, पहले वाली भी टर्म्स यूज़ हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ नई टर्म्स हैं जो एडिशनल यूज़ हो सकती हैं किसके? GSM के आर्किटेक्चर में, GSA। ठीक है, GSM के आर्किटेक्चर में यूज़ हो सकती हैं। पहला तो था, ठीक है, BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, और अपन दूसरी बात बोली BSS, बेस स्टेशन सबसिस्टम। ठीक है, बेस स्टेशन सबसिस्टम यहाँ पे देख सकते हो थोड़े नोट्स, ये वाले जो मेरे नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स हैं, इस पे एक बार तभी गो थ्रू करना जब तुम ओरिजिनल नोट्स पढ़ लो, उसमें बहुत डिटेल है। ये मैंने फटाफट, ये जो नोट्स हैं मैंने अपने पर्पज़ से बनाए थे कि मुझे समझ में आया, मेरे को ये नहीं था कि मैं ट्यूटोरियल्स के कोई बनाऊंगा, कोई प्लान नहीं था। ठीक है अब यहाँ पे है BTS। BTS भी एक टर्म यूज़ होगा, उसको बोलते हैं बेस ट्रांसीवर सिस्टम। मतलब तुम DTH देखते हो, छत पे DTH लगा हुआ होता है, जो DTH होता है उसको बोलते हैं BTS। ठीक है, फिर होता है ट्रांसीवर, मतलब काले रंग की डिब्बी होती है ना टाटा स्काई की, जो छतरी होती है उस पर काले रंग की डिब्बी होती है, उसको बोलते हैं ट्रांस TRX। ठीक है, और PSTN की फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये बेसिकली मेरे को जहाँ तक आइडिया, मेरे को किसने बताया था, ये वो होता है जैसे अगर मान लो हमारी मतलब कोई अब यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में अपना HOD का रूम होता है, HOD के रूम में अपनी अंदर ही MET के अंदर कॉलिंग वगैरह होती है ना, जो उसमें कहीं सिस्टम में यूज़ होता है PSTN, उसमें कहते हैं कुछ काले रंग की डब्बियाँ वगैरह लगी होती हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है पूरा टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी या जो भी, वहाँ पे ये PSTN यूज़ होती है। EIR होती है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये एक टर्म होती है। जैसे तुम बोलते हैं जब तुम फ़ोन में जैसे ही अपनी सिम डालते हो, पूरी की पूरी जो चीज़ है सर्वर के पास चली जाती है, वो होती है कुछ EIR। ठीक है, ये मेरे को आइडिया नहीं है, मैं अभी मेरा डोमेन कोर्स है, ये मेरा मेन कोर्स नहीं है, तो मेरा जस्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको एक सब्जेक्ट, क्योंकि आप एक्सपोजर नोट्स पढ़ो तो कुछ पल्ले पड़ जाए, कुछ ना से कुछ भी पढ़ के जाओगे, कुछ फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नोट्स पढ़ने बैठ जाए, दैट इज़ नॉट फिजिबल। ओके, सो GSM क्या है? GSM होता है प्रोवाइड, GSM की मतलब मेन खासियत क्या है? GSM आया तो उसमें खासियत क्या है? प्रोवाइड टेली सर्विसेज, डाटा सर्विसेज, सप्लीमेंट्री सर्विसेज। ठीक है, प्रोवाइड टेली सर्विसेज का मतलब है इमरजेंसी कॉल्स और मोबाइल फ़ोन, और डाटा सर्विसेज में आता है ईमेल वगैरह, सप्लीमेंट्री सर्विसेज में आता है कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल होल्ड वगैरह, ये सब कुछ। ठीक है, सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है GSM का। इसमें देख सकते हो ये MSC है, ये HLR है। HLR का मैं आपको बता दूं, एक होता है HLR, एक होता है VLR। HLR वो होता है होम लोकेटर रजिस्टर। अगर तुम दिल्ली में हो, ठीक है, और दिल्ली में सिम यूज़ कर रहे हो दिल्ली की, तो उसमें तुम कहलाते हो होम लोकेटर रजिस्टर्ड। लेकिन अगर तुमने दिल्ली की सिम है और तुम बाहर जाके बात करते हो कहीं, तो तुम VLR कहलाते हो, विजिटर लोकेटर रजिस्टर्ड। ठीक है, दैट इज़ अब ये यहाँ पे इसमें क्या है, बीच में तुम याद रख लेना इसको, यहाँ MSC है, वही MSC वाला टावर जिसके अंदर BSC टावर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ से BSC के टावर जाएंगे और यहाँ पे BTS, ये एक्स्ट्रा चीज़ लग गई है। ठीक है, GSM के आर्किटेक्चर में पहले क्या था, मैं पहले का अगर कंपेयर करवाऊँ, ये रहा पहले का, पहले से कंपेयर करो, खाली MSC था, BS था, MS और यहाँ PSTN, ये बेसिक आर्किटेक्चर ये होता है। लेकिन ये आया नहीं, मतलब ये तो जर्नल वो है, जर्नल कैसे काम हो कर रहा है, जो एक्चुअल में GSM में क्या काम कर रहा है उसका आर्किटेक्चर ये है। यहाँ पे MSC है, यहाँ पे AUC है, यहाँ पे EIR है, वही इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड। AUC है ऑथेंटिकेशन सेंटर, ये ऑथेंटिसिटी चेक वगैरह करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी में भी हो तुम, कंपनी में कई बार तुम जीमेल नहीं खोल पाते, या जीमेल से कहीं CC पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो सब इसीलिए होता है, AUC की वजह से होता है सब कुछ। MSC में तुम्हारे दो आते हैं, BSC आते हैं दो, बेस स्टेशन कंट्रोलर वही, BTS वही छतरी DTH की जो मैंने समझाया तुम्हें, BTS। ठीक है, दो काले रंग की छतरी, और यहाँ पे MS मतलब सारे मोबाइल हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये PSTN वही टेक्नोलॉजी जो मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, इंटरनेट पता ही है तुम्हें, VLR पता है तुम्हें,
ठीक है। इसकी ये जो है ये ग्रैप करने वाली थिंग्स है, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है मोबाइल कंप्यूटिंग वो थियोरेटिकल है। फिर आता है मोबिलिटी मैनेजमेंट इन जीएसएम, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। एक होती है हैंड ओवर मैनेजमेंट, लोकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी टर्म्स देखो, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं फिर से बता दूं, ये मैंने अभी क्या कहते हैं शॉर्ट में लिखा है ये, ठीक है। लोकेशन मैनेजमेंट, जीएसएम लोकेशन मैनेजमेंट, जीपीआरएस लोकेशन मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैं स्पेलिंग समझ में ना आया मेरी, तभी मैं बता रहा हूँ। यूएनपीएस लोकेशन मैनेजमेंट, रोमिंग मैनेजमेंट, टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर एंटिटी। ये टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर एंटिटी वही है जो मैं बात कर रहा था कि जब तुम क्या कहते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हो तो मोबाइल जो है 1 KB का मैसेज भेजता रहता है, वही जो है वही वाला कंसेप्ट उसके अंदर यही आएगा थ्योरी के अंदर, टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर एंटिटी, ठीक है। और हैंड ओवर मैनेजमेंट, हैंड ओवर मैनेजमेंट बेसिकली वो होता है, उसके लिए आपको एक सेकंड में चलो खोल के बता ही देता हूँ, एक सेकंड वेट करो बताता हूँ। ये देखो वही मैंने टावर वगैरह वाले बनाई, मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं फर्स्ट मॉड्यूल के, ठीक है। ये PSTN की टेक्नोलॉजी पूरी मेंशन करी हुई है मैंने इसमें, काली डब्बियाँ लगी होती हैं, ये HOD का रूम है, यहाँ BSNL है, कॉलेज है, रिसीवर है। इसको देखकर थोड़ा अगर आइडिया मेक आउट कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें मेरे को डिटेल में पढ़ाई गई थी, मैं फटाफट बताना चाहता हूँ सारी चीज़। ये भी आप देख सकते हो, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से ले सकते हो। राउटर के 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली, एक होता है कंजेशन, एक होता है ऑल्टरनेटिव पाथ, एक होता है शॉर्ट पाथ। कंजेशन क्या होता है? कंजेशन होता है कि मतलब जो राउटर समझ रहे हो ना, जो तुम्हारी छत पे लगे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें आप वाईफाई चलाते हो, वो उसकी वजह से चलाते हो, ठीक है। कि अपने घर पे भी देखोगे मॉडेम प्लस राउटर लगा होता है, एंटीना टाइप, उसको राउटर बोलते हैं। राउटर एक अलग चीज़ होती है, मॉडेम एक अलग चीज़ होती है। मॉडेम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है वैसे, ठीक है। मॉडेम होता है, मॉडेम में क्या, मॉडेम को जब तुम एक्सेस करते हो तो मॉडेम का काम होता है खाली नेट की चीज़ें, खाली वो ट्रांसलेशन का काम करना है। राउटर का काम होता है उस जो नेट है उसको पूरे रूम में उसके वायरलेस कनेक्शन उसकी रेंज को फैलाना, ताकि बंदा मोबाइल से यूज़ कर सके। लेकिन राउटर के 3 काम होते हैं। राउटर का काम क्या होता है? पहला काम होता है कंजेशन। कंजेशन पॉइंट के अंदर आएगा कि मेरी कैपेसिटी है 100 की, लेकिन मैं 120 यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 100 लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटी उसकी ये है, लेकिन अब 120 भी कर लेंगे, ये उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। 120 भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि 120 नहीं कर पाएंगे, कैपेसिटी हो गए तो सो ही करेंगे, 120 भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन है क्या? कंजेशन। ये चीज़ बस खाली समझने वाली चीज़ें, ये लिख देना पॉइंट में, हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव पाथ मतलब एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप, तीसरे लैपटॉप, ये जो है ये ऑल्टरनेटिव पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ, ये बेसिकली ये मेन फंक्शन है। मान लो कि मैं बैठा हूँ, 2 रूम है मेरे कमरे में, तो ठीक है, मैं अगर दूसरे रूम में बैठा हूँ तो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, कहाँ से होगा, ये वो डिटेक्ट करके उस डायरेक्शन में सिग्नल को पहुंचाएगा, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ये इसका मेन पार्ट है, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ, ये बेसिक आर्किटेक्चर होता है MSc वगैरह का। ये मोबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। मोबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले थे, है ना, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं हिंदी लिखता हूँ, देख लेना समझ पाओ, क्योंकि कई बार हिंदी आपको समझ में भी नहीं आएगी। हिंदी कई बार मैंने शॉर्ट लिख दी होती है एकदम, वो मुझे ही समझ में आ सकती है, तो उसको देख लेना, ठीक है। ये GSM का आर्किटेक्चर आ रहा है, देख रहे हो आप, मैंने बताया था DTH, VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ट्रांसीवर, ये सब कुछ बता दिया। AUC भी बता दिया, ठीक है। फिल्टर भी करता है AUC, फिल्टर भी करता है ऑथेंटिकेशन सेंटर। OMC की फुल फॉर्म है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर, PSTN की फुल फॉर्म है, ओरिजिनल नोट्स में ऊपर है ये तो मैंने बता दिया। हैंड ओवर मैनेजमेंट क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मान लो एक राम नाम का बंदा था, ठीक है, एक टावर लगा हुआ था, वहाँ से एक दूसरा टावर भी था कुछ दूरी पे, तो राम का नाम का बंदा दूसरे टावर पे जा रहा था, तो उसकी रेंज जो है फ़ोन की कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से रेंज कम हो रही है और यहाँ से रेंज ज़्यादा, यहाँ पे तो बस दूसरा टावर है, तो एक टावर से दूसरे टावर पे रेंज जानी, वो कैसे होगा काम, ठीक है। उसके लिए जो होता है वो हैंड ओवर मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, जैसे इसकी रेंज यहाँ से देखोगे तो इसकी रेंज कम हो रही है, लेकिन इसकी रेंज जो है बीच में आके बढ़ रही है, जो सेंटर पॉइंट में इसके नेटवर्क ये चीज़ संभाल रहा है, ये वाला एंटीना संभाल रहा है, ये वाला एंटीना ना संभालने के लिए, तो वो जो चीज़ है वो दैट इज हैंड ओवर मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है। अब देख लो, ये भी बेसिकली पढ़ लेना, एक राउटिंग एरिया होता है, एक लोकेशन एरिया होता है, एक ट्रैकिंग एरिया होता है, सब कुछ देख लेना। जो अगर मैं बात करता हूँ 14 डिवाइसेस मयूर VR, दैट कम्स अंडर द राउटिंग एरिया। मैंने एक
when I talk about the Mayur Vihar and Parpanganj, that is comes under the location area. Tracking area 3 टावर्स हैं आपस में जो हो रहा है, जैसे कि राम नाम का बंदा ए टावर से बी टावर पे चल रहा था, यहाँ पे मैं दिखाया हुआ है, देख रखते हो ये वाली। तो इसकी ए की स्ट्रेंथ कम हो रही थी, बी की स्ट्रेंथ जो हो रही थी, बीच वाली स्ट्रेंथ जो थी राम नाम के बंदे पे आ गई थी, दैट इज ट्रैकिंग एरिया। ठीक है, बेसिकली ट्रैकिंग भी ऐसी होती है। अगर तुम देखोगे ना हैंड ओवर मैनेजमेंट का मेरा अगर कंसेप्ट समझ लिया होगा, तो ट्रैकिंग भी बेसिकली वैसे ही होती है। किसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से बढ़ रही है, तो इसके साथ इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी इसको सर्विसेज, इसको स्ट्रेंथ देनी, सर्विसेज देनी। तो दैट इज हैंड ओवर मैनेजमेंट। इसी ऐसी ट्रैकिंग भी ऐसी होती है एक्चुअल लाइफ में। ठीक है, लिखा हुआ है उसमें, आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फटाफट कोर्स ख़त्म करवाना है मैंने, ओवर भी देना बस। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, कैसे 2G 1G आया। देखो सबसे पहले आया था 1G। ठीक है, इसमें खाली एनालॉग का काम होता था, डिजिटल का काम ही नहीं था इसमें, खाली एनालॉग एनालॉग एनालॉग। ठीक है, वो था फर्स्ट जनरेशन, 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद आया 2G, इसमें थोड़ा बहुत डिजिटल का भी काम वगैरह आ गया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर आ गया था 2G, इसमें थोड़ा वैसे ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। फिर आया था 2G। ठीक है, 2G में क्या था कि उसमें थोड़ा बहुत डिजिटल के कंसेप्ट भी आ गए थे। ठीक है, उसमें सब कुछ थोड़ी बहुत मैसेज वगैरह भी हो ही जाता था। ठीक है, 2G में। ठीक है, फिर 2G के बाद ना 2G प्लस GPRS आ गया था। ठीक है, 2G प्लस GPRS। GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल पैकेट रिव्यू सर्विसेज। फिर उसके बाद आया था 2G प्लस GPRS के बाद आया था आपका 2G प्लस GPRS जो आया था ना, 2G के बाद ये जो चीज़ आया था मिक्सचर दोनों का, उसको बोलते थे 2.5 GB बोलते थे उसको। उसके बाद आया था 3G, और अब जो आप यूज़ कर रहे हो 4G है। ठीक है, तो GPRS क्या है, ये सब कुछ काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दे रखी हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो उसको आप चाहो तो पढ़ ही लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोवाइड मॉडरेट स्पीड यूजिंग TDM। TDM क्या होता है, TDM होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM का मतलब ये होता है कि मैंने ना, मेरे पास 50 MB है। ठीक है, 50 MB है और मेरे पास 10 लोग हैं, एज्यूम करो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 9 बज के पहले बंदे को दे दूंगा 50 MB, 9:30 पे पहले वाले बंदे को छोड़ दूंगा, बाढ़ में जा, दूसरे वाले बंदे को दे दूंगा मैं 50 MB। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 10 बजेंगे दूसरे बंदे को बोलूँगा फर्स्ट में चल बाढ़ में जा, तीसरे वाले को दे दूंगा मैं 10 बजे 50 MB, 10:30 बजे फिर चौथे बंदे को दे दूंगा, बाकी दूंगा चल बाढ़ में जाओ। ऐसे कर करके जो भी मैं टाइम में, हर चीज़ को मैंने टाइम में डिवाइड कर दिया। मतलब पहले समय के लिए मैंने दे दिया ए को, ठीक है, फर्स्ट वाले को, 9 बजे वाले को। इस सब को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ऐसे काम करती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो TDM मैंने समझा दिया। अब इसमें TDM का रोल क्या है बताता हूँ, बोल तो दिया मैंने, हाँ यहाँ पे थे। तो TDM देख लिया। ठीक है, इन GPRS देयर इज अ यूज ऑफ अ प्रोटोकॉल लाइक FTP WW टेलनेट। देखो FTP है ना, आजकल होता नहीं है, पहले था काफ़ी, अब तो HTTP आ गया। पहले जो था ना FTP था, FTP था, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, बस इतना ही पता है। और इसमें जो बेसिकली GPRS, मेन बात तो हमने करी नहीं, इसमें पैकेट्स में काम होता है, इसमें पैकेट बेस्ड में काम होता है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, कुछ पैकेट्स में कुछ दिक्कत थी। ठीक है, तो फिर ना इसमें GPRS में ना मॉडिफिकेशन कर दी थी लोगों ने, उन्होंने बना दी GPRS सपोर्ट नोड। मैं थोड़ी सॉरी यहाँ पे MM लिख रखा है, उसको N कर देना। GPRS सपोर्ट नोड मतलब GSN, GSM नहीं, GSN। ठीक है, GSN आ गया था। GSN में 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, देखो GPRS की फुल फॉर्म तो तुम्हें पता है ना, जर्नल पैकेट रिव्यू सर्विसेज। GPRS सपोर्ट नोड की क्या हो जाएगी, GSN। इस GSN में 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है सर्विंग GSN सॉरी, और एक आता है गेटवे GSN। SGSN जो होती है उसमें ऑथेंटिकेशन का होता है, सब कुछ होता है, इंडिकेशन पढ़ सकते हो। GSN सॉरी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, और इस मोबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें जब आर्किटेक्चर में को, ये मैं बेसिकली क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ फालतू की चीज़ें, ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ, इसका जो GPRS है इसका भी एक अलग आर्किटेक्चर है, और उसमें ये टर्म्स यूज़ हुई हैं, तभी मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर आता है इंटरनेट बैकबोन। इंटरनेट बैकबोन क्या होता है, इट इज़ एन IP
based network used to carry packets between different GPRS support node GSGSN एंड GGSN। मतलब क्या कि ये जो टनलिंग का काम कर रहा है, देख रहे हो, GGSN है और SGSN इनके बीच में टनलिंग का काम जो करता है वो तुम्हारा इंटरनेट बैकबोन होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, ये देखो एक बना देना, ये टनलिंग का काम कर रहा है SGSN, ऐसे लगा देना यहाँ पे एस, ठीक है। यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान कर देना, तुम बता दिया, ठीक है। ये GGSN SGSN टनलिंग का काम किया। यहाँ पे आ गया HLR, होम लोकेटर रजिस्टर, बताया था ना, होम लोकेटर रजिस्टर। अगर तुम दिल्ली की सिम हो, दिल्ली में यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ होम लोकेटर रजिस्टर, दैट इज़ HLR। AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर, पता है ना, जब कोई कंपनी में बैठे हो जीमेल क्यों नहीं यूज़ कर सकते, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस AUC, ठीक है। EIR बताया था मैंने, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जैसे सिम डालते हो फ़ोन के अंदर तो सारी डिटेल चली जाती है सर्वर के पास, बिकॉज ऑफ EIR। BSS बताया था, ये इसको ध्यान में रखना, BSS क्या है, ये BSC नहीं है। BSC तो मैंने पहले बताया था क्या था, बेस स्टेशन कंट्रोलर, लेकिन जब GSM के मॉड्यूल में उन्होंने थोड़ी सी ऐड कर दी थी, एक सर्वर लगा दिया था, वो क्या था, BSS, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, बेस स्टेशन सब सिस्टम, ठीक है, ये वही है बेस स्टेशन सब सिस्टम। MSC ये तो ऑब्वियसली वही है जो मास्टर वाला था, मास्टर स्टेशन कंट्रोलर। और हाँ, एक और बात, मैंने जो पिछली मेरी शुरू में जब मैं तुम्हें समझा रहा था, मैंने हर जगह एंटीना बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, कान पकड़ के माफ़ी, वो सब कुछ टावर थे, ठीक है। MSC भी एक टावर है, BSC भी टावर है, एंटीना को पब्लिक स्विच टेलीफोनी नेटवर्क। अब जाओ मेरे नोट्स पढ़ो, करो भाई करो, मैं, ठीक है ना। चलो भाई, थैंक यू फॉर सीइंग माय ट्यूटोरियल।